जो बातें सामने आएंगी कोर्ट में, जो चीज़ें अभी जो फैसले आ रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, बिल्कुल छात्र हित में फैसले आ रहे हैं। उनको कोर्ट संबंधी चीज़ों की जानकारी नहीं है, या तो परीक्षार्थी नहीं है, बस इस तरह से बरगलाने का प्रयास, या तो शिक्षा माफिया है जो इस तरह के चीज़ों को छात्रों को मोहरा बनाकर वो पेश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भी धमकी आ रही थी, लगातार धमकी आ रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज़ और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, बीएसएससी परीक्षा पेपर लीक हुआ, उसके बाद लगातार बातें चल रही है कि प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट होने के बाद लगातार अब मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, और मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा है तो अब एग्ज़ाम पीटी जो है उसको लेकर जो है एग्ज़ाम की बात आ रही है, एडमिट कार्ड आ गया है। कई छात्र, अब सारे छात्र एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे। लेकिन उससे पहले जो है हाईकोर्ट में क्या मामला चल रहा है, हाईकोर्ट से बड़ी खबर क्या होगी, ये हम जानकारी देंगे आपको। ये सौरभ जी, ये बताइए कि ये हाईकोर्ट में जो मामला गया है इसका क्या रुख अख्तियार होगा? निश्चित रूप से हम लोगों का जो मामला था, पहले से आपको पता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट के बाद सरकार और आयोग की तरफ से बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया इस मामले को। जहां तक कि आयोग की जो बात थी, उन्होंने जब एसआईटी का गठन किया तो यह पाया कि परीक्षा के दौरान इन एग्जामिनेशन पेपर आउट हुआ है। तो 23 की प्रथम पाली के प्रश्न पत्र जब आउट हुए और इस सिलसिले में उन्होंने परीक्षा रद्द की, तो निश्चित रूप से 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली के भी प्रश्न पत्र आउट है, हूबहू आउट है। परीक्षा केंद्र से बाहर अभ्यर्थी जब निकले तो उनके मोबाइल में सब जगह सब सोशल नेटवर्क पर सर्कुलेट हो रहे थे वही प्रश्न पत्र और वो हूबहू आंसर की। तो आप इस बात को निश्चित रूप से छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए, परंतु छात्रों के हित में फैसला न लेते हुए सरकार आयोग ने छात्रों को बांटने का प्रयास किया। एक पाली की परीक्षा रद्द की और 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा नहीं रद्द की। तो इस सिलसिले में हम लोग काफ़ी प्रोटेस्ट किए। 4 मार्च को महाआंदोलन हुआ, छात्रों पर अभी लाठीचार्ज हुआ। लगातार आप देख रहे थे 21 तारीख को हमने बैठक की, उसके बाद हम लोग इंतजार करते रहे। 23 को बीएसएससी ऑफिसर घेराव कार्यक्रम था, मेरी गिरफ्तारी हुई। खैर, इन सब मामलों में मुझे नहीं जाना है। हमने सरकार और आयोग को बिल्कुल बताने का प्रयास किया कि आपकी जो परीक्षा की गोपनीयता है, ट्रांसपेरेंसी, वो समाप्त हो चुकी है। तो छात्र तो अभ्यर्थी तो आपसे यही ना मांग कर रहे हैं ना, नौकरी की तो मांग नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि परीक्षा में जो दोबारा परीक्षा हो जाए, जैसे कि आप एक पाली की परीक्षा ले रहे थे और लोगों का परीक्षा ले लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये गंभीर नहीं है, ये छात्रों को बांटने का प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हम आग्रह करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो पता भी नहीं चल रहा था कि पता नहीं लाठीचार्ज हुआ कि नहीं। लीक वाला जो एग्जाम है फिर दोबारा होने वाला है, एडमिट कार्ड आ गया। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बीबू जी, मैं छात्रों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो पीटी परीक्षा हो रही है, पीटी परीक्षा है। 23 की प्रथम पाली की जो रद्द हुई परीक्षा, उसकी पीटी परीक्षा है। और हम लोग का जो मामला है वो है 23 की दूसरी पाली और 24 की जो परीक्षा है पीटी, जो 23 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ और 24 के दिन हुआ। तो उसको रद्द कराने के लिए हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया, क्योंकि हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। अब इस मामले को उस मामले में जोड़ कर देखिए आपके पास। अरे भाई, वो तो आर्थिक अपराध इकाई का रिपोर्ट देख लीजिए ना। जब आपने माना कि परीक्षा के 1 घंटा के बाद प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, शुरू होने के बाद, और एक आर्थिक अपराध इकाई का प्रेस नोट ये भी है कि 24 की पाली के जो प्रश्न पत्र है वो परीक्षा समाप्त होने के 1 मिनट पहले, तो खत्म हो गया मामला ना। 1 घंटा बाद हो या 1 मिनट पहले हो, बात सेम होता है, 1 घंटा या 1 मिनट। तो इस मामले को लेकर हम लोग का पुख्ता सबूत है और माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोग का पूरा भरोसा विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोग की जीत होगी। इसलिए जीत होगी क्योंकि जो एविडेंस है, अभी बहुत सारे फैसले छात्र हित में लिए जा रहे हैं। लेकिन कई छात्र कह रहे हैं कि अब कोर्ट वोर्ट में कुछ नहीं होने वाला है, एग्जाम तो देंगे ही। अब देखिए, जो कह रहे हैं, आपकी भी धमकी आ रही है। हमको भी धमकी आया है ना, जान से मारने का धमकी हमको भी आया है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आप हट जाइए, प्रोटेस्ट बंद कीजिए, ऐसे वैसे। तो ठीक है, अगर उसको लगता है, हमने कहा कि अगर तुम हो तो तुम सामने आओ, हम डरते थोड़ी हैं, तुम सामने आके आओ और बात करो। हमने छात्रों के हित पर बरसों से हमने लड़ाई की है और लगातार हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब रही बात कि क्या होगा, शिक्षा माफिया करोड़ों करोड़ का खेल है ना इसमें कौन लोग शामिल नहीं है भाई, हम तो सिद्ध कर देंगे। आप सिद्ध नहीं करवाना चाहते हैं ना, तो सीबीआई जांच करवा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करवा दीजिए, तब आपको पता चलेगा कौन कौन लोग इसमें शामिल है। इसमें एक से एक बड़े लोग शामिल है और उनके द्वारा पूरा सिंडिकेट और रैकेट चलता है। इतना जल्दी एग्जाम लेना, फिर मामला को सॉल्व कर देना, ये आयोग का क्या मतलब? देखिए, आप बीपीएससी का उदाहरण अभी हाल में ही दे दीजिए। जब 67वीं बीपीएससी, जो बिल्कुल विवादित चीज था, पहले परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, फिर दोबारा पेपर हुआ, तो अब 68 के वैकेंसी तुरंत दे दी 324 सीट पर। छात्रों को बांटने का प्रयास था। अभी देखिए कि हम जिस दिन प्रोटेस्ट किए 30 को, उसी दिन रात में दे दिया कि हम 5 मार्च को एग्जाम लेंगे। तो छात्रों को बांटने का आप एग्जाम लीजिए ना। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं छात्रों को कि एक बात जान लीजिए कि ये जो परीक्षा होगी ना, इसमें पूरा 37th बीपीएससी जिस तरह से सही नहीं हुआ है, नहीं होगा, उसी प्रकार से ये भी परीक्षा सही नहीं होगा, क्योंकि गोपनीयता परीक्षा के समाप्त हो चुकी है। शिक्षा माफियाओं द्वारा पैसा लिया गया है अभ्यर्थियों से। तो इसलिए जान लीजिए 5 को एग्जाम होगा। आप स्वयं बोलिएगा, मैं कोई अफवाह नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन आप स्वयं बोलिए कि प्रश्न पत्र लीक हैं और होंगे। यानी कि जो एग्जाम होने वाला है पीटी का, वो भी सेंसिटिव होगा पूरा एग्जाम?
अरे भाई उसमें आपको कहे ना, वो आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र उसका भी आउट वायरल होगा। मैं बिल्कुल विश्वास और दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रश्न पत्र आउट होगा। कौन लोग करा रहे हैं उसको तो आपको पकड़ने का हिम्मत नहीं है, और जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, शिक्षा माफियों के खिलाफ जो बातें हो रही छात्रों अभ्यर्थियों के साथ में, उसी पर ये लोग कार्रवाई करते हैं, उसी की गिरफ्तारी होती है, उसी पर FIR होता है। ये लोग का ये करना है। उन स्टूडेंट को क्या कहेंगे जो लोग कोर्ट की बात से लगातार प्रोसेस में आ रहे हैं कि कोर्ट में यदि मामला यदि इसको उठा दिया जाएगा और यदि जज इस बात को यदि फटकार लगाएंगे आयोग को, तो आयोग को मजबूर होकर करना ही पड़ेगा इसको। देखिए, आयोग ऑटोनोमस बॉडी होती है, जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला होगा उस फैसले को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से छात्रों के बीच उपापों की स्थिति है, तो एडमिट कार्ड आ गया, रात में कल एडमिट कार्ड दे दिया, तो एडमिट कार्ड देने से और इस केस के सिलसिले में कहीं कोई रिलेशन है ही नहीं। अभी जो बातें आगे आएगी वो यही कि कोर्ट संबंधी जो चीज़ें हैं वो एविडेंस पर चलता है, और हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। हम लोग के लॉयर के द्वारा जो भी मामले होंगे उसको हम लोगों ने रखने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि अभी जो JEE की वैकेंसी है उसको रद्द किया गया, इसलिए रद्द किया गया क्योंकि अभी तक कोई शैक्षणिक योग्यता तय ही नहीं हुई। 4 साल में 2020 में वैकेंसी आई और अभी 19 में वैकेंसी आई और 23 बीत गया। 4 साल में ये लोग पता ही नहीं कर पाए कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, जबकि परीक्षा लेना नहीं है। तो बहुत सारे मामले हैं जो छात्र हित में लिए गए। कोर्ट में मामला यदि बहुत लंबा चलेगा, उससे पहले यदि एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर स्टूडेंट तो कोई मौका तो देखिए, ये जो हमने मेंशनिंग करवाया है बहुत जल्द हियरिंग होगा इस पर। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हियरिंग हो, और माननीय उच्च न्यायालय का भी ये रहे छात्र हित पर बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो जल्द से जल्द मेंशनिंग कराकर उसको एक संज्ञान में लेते हुए तो फैसला लेना है। हम लोग फर्स्ट हियरिंग का इंतजार है, निश्चित रूप से फर्स्ट हियरिंग बहुत जल्द होगी। और जो बातें होंगी कोर्ट द्वारा, आप लोगों को सारे अभ्यर्थी वहाँ मौजूद होंगे, एक एक चीज का डाटा वहाँ प्रस्तुत होगा, और हम लोग की उम्मीद और विश्वास के साथ कब तक? निश्चित रूप से बहुत जल्द। अब उसका तारीख तो हमको जानकारी नहीं है, मान लीजिए लगभग 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर जो है तो कोर्ट का हियरिंग शुरू होगा। देखिए, लगभग 10 दिन के अंदर में हाई कोर्ट में हियरिंग होगा इस BSSC पेपर लीक वाला मैटर पे। क्योंकि छात्र नेता सौरभ कह रहे हैं कि लगातार हम लोग पुख्ता एविडेंस के साथ, जो अपने लॉयर, जो इनके साथ वकील जो हैं, इस केस को फाइल करेंगे, इस केस को लगातार जो है लड़ने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में अब दावा कर रहे हैं छात्र नेता सौरभ की हम लोग इस मामले में जीतेंगे, क्योंकि हम लोग के पास कई सारे सबूत हैं। और हाईकोर्ट जो कि ऑनरेबल जज की संज्ञान से जब मामला को आगे लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से आयोग को फटकार लगाया जाएगा और आयोग को मानना पड़ेगा कि ये एग्जाम लेना दोबारा जल्दबाजी में, ये भी कहीं ना कहीं ये मतलब कि फीका पड़ जाएगा। और जितने भी 9 लाख अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी अपने पेपर लीक वाले मैटर पे सब लोग साथ में कहेंगे कि कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल जायज़ है, और ये छात्र को 2 गुटों में बांटा गया है। अब ये सरकार कर रही है, लेकिन सभी लोगों को एकजुट होकर आना पड़ेगा, चूंकि ये एक लड़का के साथ पेपर लीक वाली बात नहीं है, 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ पेपर लीक वाली बात है। और ऐसे में जब से जितना जल्द हो सके हाईकोर्ट के द्वारा फैसला आएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और भी अपडेट्स में देखिएगा। धन्यवाद।